नमस्कार दोस्तों भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव आदि अनंत और त्रिलोक के अनंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियाँ असफल हो जाती हैं। पर क्या आपको मालूम है आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, इसलिए प्लीज इसे स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पीहू स्टोरी स्टेशन पर। दोस्तों आज शिव जन्म से जुड़ी सबसे पहली कहानी यानी कि शिव पुराण की पहली कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण की माने तो भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ना ही भगवान शिव की कोई माता है और ना ही उनके कोई पिता। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं। इसी कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है। इसका मतलब ये है कि भगवान शिव की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई हुई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और इनके नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। पर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है। एक बार की बात है, भगवान शिव जब अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाली मैल से भगवान विष्णु जी का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ है तो शिव पुराण और विष्णु पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इन कथाओं के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और कथा बहुत पॉपुलर है, जो शायद आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी होगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई थी कि कौन सबसे बड़ा है। और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे, तब जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच में आए। दोस्तों वो दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज आई जिसने कहा, जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे की ऊपरी ओर उसका छोर ढूंढने को निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण की खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत साल ढूंढने के बाद भी दोनों को खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ये मान लिया कि भगवान शिव ही सबसे महान है और शक्तिशाली हैं। इनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। इसके बाद भी शिव पुराण में दर्शाया गया खंबा इस बात को दर्शाता, ना तो भगवान शिव जन्मे थे ना ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो यही है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर अजर अविनाशी हैं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव के विषय में जुड़े हुए एक ऐसे रहस्य के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं? जी हाँ, इनकी ये कहानी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों हम आपको बता दें कि कैसे भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार जब धरती आकाश हर चीज जलमग्न हो गई थी, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी प्राणी इस पूरे ब्रह्मांड में जीवित नहीं था। तब भगवान विष्णु ही अपने शेषनाग के साथ पूरी जल सतह पर लेटे हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और फिर जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस यूनिवर्स से रिलेटेड बातें कर रहे थे, भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और शिवजी रूठ गए। शिवजी के रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे कि उन्हें भगवान शिव की याद आई। और जब ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ
और उन्होंने उनसे क्षमा मांगते हुए शिवजी जी से पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें ये आशीर्वाद दिया। लेकिन इसके बाद जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव का वह वरदान ध्यान आया, जिसके लिए ब्रह्मा जी ने तपस्या की और बालक रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें, ये भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनसे उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तो भगवान ब्रह्मा ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया। पर शिव जी को वो नाम भी पसंद नहीं आया और फिर भी वे चुप नहीं हुए। इस तरह भगवान शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें 108 नाम दिए थे, जो रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, महादेव, भीम, पशुपति, ईशान जैसे नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की, जिसमें भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन हैं? तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वो वाकई चौंका देने वाली बात। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के सहयोग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ। यानी प्रकृति का रूप लिए माता दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी कि काल सदाशिव हम तीनों के पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद् देवी भागवत में भी एक कथा मिलती है, जिसमें विष्णु और ब्रह्मा जी में जब झगड़ा हुआ था और दोनों में बहस छिड़ी हुई थी, ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूँ। जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे ये बहस बढ़ती रही। फिर इन दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहाँ पहुँचे और उन्होंने, पुत्रों, मैंने ही तुम दोनों को इस संसार को बनाने और संभालने के 2 काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और तिरुपति के कार्य दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा, मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार और तीसरे मुख से पुकार और चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद, यानी कि 5 शब्द प्रकट हुए हैं। उन 5 को मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहने के बाद ही भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इतना समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है, और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और वहां से चले गए। चलिए दोस्तों, अब आप भगवान शिव के बारे में इतना तो जान ही चुके हैं, तो क्या आपको पता है कि भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में शिष्य और गुरु की परंपरा की शुरुआत की थी। इसके बाद एक सवाल आता है कि भगवान शिव आखिर किसके गुरु थे? आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु और शिष्य के रिश्ते की शुरुआत की थी। भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी। वहीं शिव शंकर भोलेनाथ ने अपना ज्ञान केवल अपने 60 शिष्यों को प्रदान किया था। वह केवल 60 शिष्यों के गुरु थे और जिनके वह गुरु थे वह केवल आज के समय में सप्तऋषियों का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शंकर के जन्म से जुड़े हुए कुछ फैक्ट।
ये फैक्ट्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।